सुन लॉरेंस विजनोवी, 2000 शूटर तेरे तैयार है तो 5000 शूटर मैंने भी बॉम्बे में भेज रखे हैं। तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे शूटरों की एक एक भी बॉम्बे से बच के नहीं जाएगा। 5000 शूटर इमरान भाई ने भी लगा दिया है। तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी तो जेल में ही हत्या होगी। 5000 शूटर इमरान भाई ने मुंबई भेजा है अपना लॉरेंस को मारने के लिए। बच के रहना लॉरेंस। साले यहीं उठा के पटकेंगे, दोनों चूतड़ पे मारेंगे, एक एक गोली 3 गो छेदा होगा। अरे पड़ोसी के मजाक से पैदा हुआ तू इमरान, तेरे भेजने से तेरा अपना लौंडा तेरे लिए बीड़ी का बंडल भी लेने नहीं जाता होगा और तू शूटर मुंबई भेजेगा 5000। कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद हो। उससे दोस्तों इस घटिया गटर छाप मदरसा छाप को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दूसरे ही दिन पकड़ लिया। बाद में पता चला कि ये रायबरेली का रहने वाला है और लखनऊ में पोतम पोताई का काम करता, मतलब पेंटर है। लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी ही बकचोदी फैलता रहता है और इसके घर में फैलने के लिए इसके पड़ोसी जाया करते हैं। मुझे एक बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह टांग करके सबको मिर्च का झोंका लगा के ठीक करवा देता हूं। आपने देखा होगा यूपी के भी माफिया को, यूपी के भी बड़े बड़े माफिया को ये लोग ला करके पंजाब में ठहराए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके उसको वापस ले गया और अभी वह भी राम नाम सत्य हो गया। इसीलिए बाबा जी का दुनिया फैन है भाई। जो गुंडा बदमाश बनेगा वो कहीं भी रहे, उसको यूपी बुलाया जाएगा। भाई मर तो अपने आप ही जाता है। करी क्यों नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। और ये सब जानकारी इन्होंने मुंबई वासियों को दिया कि भाई आपके यहाँ भी जो माफिया है, अगर उनका भी राम नाम सत्य कराना है तो फिर हमें टाइम देना होगा। या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा जर का भाजप प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष घेणार असेल आणि भगवा आतंकवाद हा जो काही शब्द आहे तो बोलणाऱ्यांची साथ ते घेणार असतील तर मला वाटतं त्यांच्यासोबत जाणं आम्हाला कठीण आहे। मैं कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी भगवा को आतंकवाद से जोड़ती है, लेकिन आज चचा उन्हीं के गोद में बैठे हैं, उन्हीं के गोद में बैठकर झुनझुना बजा रहे हैं। वैसे कहीं लिखा गया है कि इसे थूक कर चाटना कहते हैं। अब पता नहीं भाई कहाँ तक सही है। कुले साहब हो, संजय राउत साहब हो, संजय सिरसाट साहब हो या इनके कोई भी नेता हो, सब बीफ की बिरयानी खा चुके हैं, खाते हैं, बंद दरवाजे में खाते हैं। बीफ के कटलेट भी इनको चाहिए, बीफ की बिरयानी भी चाहिए, बीफ का खोरमा भी चाहिए। सब मज़े से उंगलियां चाटते हुए खाते हैं, लेकिन राजनीति की खातिर मजबूरी उनको ये बोलना पड़ता है। अब मैं जब बिरयानी के बीफ के इतने डिशेस के नाम ले लिया तो संजय राउत जब सुनेंगे तो उनके मुंह से भी राल टपकेंगी। संजय सिरसाट को याद आ जाएगा कि मैंने कितनी मर्तबा और अब भी बंद कमरे में मैं खाता हूँ। इम्तियाज जलील ने अच्छा कथा सुनाया, अच्छा जलील किया जलीले राउत को। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राउत चचा ने अभी इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, मतलब इस बात को डिनाई उन्होंने किया ही नहीं। तो इसका मतलब चोरी छुपे खाई जाती है, या फिर एक आध फोटो वीडियो जलील के पास होगा तेरा की मी गोमांस खातो, बीफ खातो, काय माझं वाकडं करायचं तर करा। की मी गोमांस खातो, बीफ खातो, काय माझं वाकडं करायचं तर करा। आता ते उद्धव ठाकरे सरळ म्हणतो मी मुस्लिम मतावर निवडून आलो, मला गरज लागेल तुझी लेका। त्या पेट्या खाताना लाज वाटली नाही भरव्या तुला कमिशनच्या लेका? त्या बाळासाहेब ठाकरेचा काढलेला पोरगा सोडून काय करतं अरे? देखो भाई लोग, मेरे को मराठी तो समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया कि उद्धव चाचा ने बोला कि मी गोस मांस खातो, ऐसे ही कुछ इन्होंने बोला। भाई जो भी मराठी बंदा इस वीडियो को देख रहा है तनी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चाचा कहना क्या चाहते हैं। कहीं इम्तियाज जलील वाली बात सही तो नहीं कि उसने अपने वीडियो में सबको बोला है, सभी नेताओं को बोला है, इनके गुट के नेताओं को बोला है कि सब चोरी छुपे बंद कमरे में खाते हैं। शेख सर क्या लग रहा है, नांदेड़ में आए हम, मराठवाड़ा का इलाका है, महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, किसकी सरकार ला रहे हो भाईजान? इस बार तो बीजेपी के आने के चांसेस है, हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, मगर हवा तो बीजेपी की है। इनके सामने ऐसा क्या काम किया है? बहुत सारे स्कीम है, सिंधे सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी, और जैसा लाडली बहन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, बहुत सारी योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है।
लेकिन हम जब कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं मिलता है, इनमें से कोई भी योजना नहीं मिलती है। योजना का लाभ तो हम भी उठा चुके हैं, कई योजनाओं का लाभ तो हम भी उठा चुके हैं। शाबाश मुन्ना, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सारी योजनाओं का लाभ भी इसे मिल रहा है, लेकिन वोट तो कांग्रेस को जाएगी। देखो ये अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, मोदी वाले हैं, मोदी के बड़े कट्टर सपोर्टर हैं। अरे सबका साथ सबका विकास वाले मोदी जी इन्हीं के विकास करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका विश्वास भी तो जीतना है। आपने कहा कि भाई प्रियंका जी अगर अरे तारीख बताओ ना, इनको रोक देंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं है, सबसे सशक्त है कि नहीं है, तो लॉरेंस बिश्नोई के घर पे बुलडोजर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर उसका मोदी बोलिए, बुलडोजर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इनको हायर किया गया है राहुल गांधी के लिए, लेकिन नारे यहाँ भी मोदी जी के ही लगा रहे हैं। सेठी साहब तो फंस गए मोदी मोदी करके। अरे चाचा बाद में चला लेना बुलडोजर लॉरेंस के घर पे, पहले अपना घर सुरक्षित करो, क्योंकि ये माते अगर वीडियो देख लेंगी तो फिर तुम्हारा टाटा बाय बाय होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे ये सब दिल की बात होती है, जो घर में बातचीत होती रहती है, बीबी परेशान करती रहती है कि वोट किसको देना है, किसका सपोर्ट करना है, किसका काम अच्छा है। भाई फ्रस्ट्रेशन में जब सामने वाला बंदा कुछ परेशान करता है तो निकल जाता है, होती है ऐसी गलतियाँ। आपकी माताजी आपके गांव से समाजवादी पार्टी को दिखा रही होते ना उत्तर प्रदेश में एक सीट मिल जाती, दिखा रही होते ना एक सीट मिल जाती। ओके ऑल राइट। प्रदीप भंडारी की माताजी प्रदीप भंडारी की गांव से आई थी। अरे हाँ, मेरी माताजी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी। सोनिया गांधी जी इस समय में इटली की नागरिक है, ये तथ्यात्मक बात है। हमने तो सुना था सुधांशु जी से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस, लेकिन इधर तो प्रदीप भंडारी भी उसी रास्ते पर चल पड़े। इसलिए कहते हैं सुरेंद्र चचा, पढ़े वाले चमचे भैया, जब अपना घर कांच का हो तो दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारते, ज़्यादा नुकसान अपना ही होता है। हो गया ना तुम्हारा नुकसान, इटली से लेकर इंडिया तक पोपट किया है भाई ने। विकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं, और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। पार्टी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है आपको लगता है, और कितनी? ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिले। लगता है चाचा जान को महाराष्ट्र से भी भगा दिया है इनको। इसके पहले इनको हरियाणा से भगाया था, जम्मू कश्मीर से भगाया था, अब इनको महाराष्ट्र से भी छुट्टी कर दी। वैसे टेंशन की बात है नहीं, भैया जी बोल रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ इनको 2027 तक निभानी पड़ेगी, उसके बाद तो सब अपने अपने रास्ते हो जाएंगे एक दूसरे को गरियाने के लिए, और मज़ा योगी बाबा मार ले जाएंगे। उसके बाद ये लोग कुछ दिन ईवीएम का डंडी रोना करेंगे, फिर सब इकट्ठा होंगे 2029 के लिए। पुलिस जांच करेगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन क्या सवाल और क्यों सवाल? आप होते कौन है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आलमगीर अपनी शक्ल से, अपने हुलिये से, दाढ़ी से, टोपी से पहचाने जा रहे हैं, और दाढ़ी टोपी देखकर ही आपको गुस्सा आता है। अपना नाम बताइए। अनिल चावला। ये दुकान आपकी है? ये क्या, किस चीज की दुकान है? कपड़े की दुकान है मेरी। आप सब लोग यहीं आसपास दुकानदार हैं? सभी दुकानदार हैं। ये आप बीजेपी के नेता लग रहे हैं शायद। ये सिख हैं जी। अच्छा, मुझे लगा चलो बीजेपी कोई नेताजी भी आ गए। सिख है ये, कोई बात नहीं। हाँ, टोपी छाप झुंझुने का हरामी पना तो देखो। आलमगीर का कपड़ा दाढ़ी टोपी से नहीं पता चलना चाहिए कि वो मुस्लिम है, लेकिन एक बंदा भगवा गमछा ओढ़कर खड़ा है तो वो बीजेपी का वोटर, बीजेपी का सपोर्टर, बीजेपी का नेता जरूर हो गया। इस हिसाब से तो झुंझुने तेरा पैंट खोलकर चेक किया जाए तो कुछ और ही निकलेगा, लेकिन लोग नहीं कहते ना निकालने के लिए, ऊपर से ही चेक कर लेते हैं। जैसे तू चेक कर रहा है कि नहीं भाई है, अंदर ही दोगलापन छुपा हुआ है। जिस दिन तू सामने फोटो डाल देगा उसका, फिर सब लोग जान जाएंगे नहीं ये दोगलापन नहीं, ये तेरा काम है, ये तेरा ईमान है। ये बीमारी, नई बीमारी आई है। दीपाली चौक से लेकर पीरागढ़ी की तरफ जब आप चलेंगे तो रोड के बीच में डिवाइडिंग रोड, जहाँ पर जनता के पैसे से, जो जनता टैक्स भरती है उस पैसे से बहुत सुंदर फुलवाड़ी लगाई गई थी। उनमें 2-4 बार पानी भी दिया गया, वो सारे पेड़ गायब हो गए, वो सारे पौधे गायब हो गए, ग्रिल गायब हो गई बीच में जो लगी हुई थी।
और आप देखते जाइए, यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं बच्चा पैदा कर रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं टॉयलेट कर रहे हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, इन्हें भोजन देती हैं, कपड़े देती हैं। अच्छी बात है, वेलफेयर करना चाहिए, पर ये कौन लोग हैं, इनकी जांच करना दिल्ली सरकार का कोई विषय नहीं है, दिल्ली पुलिस का कोई विषय नहीं है। गाड़ियाँ रुक कर इन्हें खाना बांटती हैं, घंटों घंटों का जाम लग जाता है, आम पब्लिक को परेशानी हो जाती है। इस बात का डिपार्टमेंट का कोई कंसर्न नहीं है। मुझे लगता है कि PWD और दिल्ली सरकार ने मिलकर ये दिल्ली की सड़कें और पटरियाँ बेच दी। नहीं, वीडियो बनाने वाले भाई, नहीं आपको पता, आपको जानकारी नहीं है। अरे वो जो फुलवाड़ी थी वो हमारी इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दे सकती है, लेकिन ये वाली फुलवाड़ी जो केजरी मियाँ ने लगाया है या लगा रहे हैं, इससे बहुत फ़ायदा है। ये बहुत कुछ दे सकती है उनको। जैसे वोट तो देगी ही, ये तो पक्का हो गया। समय समय पर पत्थरबाजी देगी, कभी धरना देना हुआ तो तशरीफ देगी, फिर अगर पूरे दिल्ली को जाम करना हुआ, कैप्चर करना हुआ, तो उसमें भी भरपूर साथ देगी। ये पाली गई फुलवाड़ी इनकी। बाकी आप सब देख ही रहे हैं, कहीं भी ट्रेन की पटरी है उसके दोनों तरफ झुग्गियाँ बनी पड़ी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे झुग्गियाँ बनी पड़ी हैं, और पुल के नीचे तो फुलवाड़ी केजरी मियाँ लगा ही रहे हैं फलने फूलने के लिए। आने वाले समय के लिए काम आएगा इनको। और मूक बनकर तमाशा देख लो, 10 साल बाद आपको मेरी बातें याद आएंगी, ये क्लिप डिलीट नहीं होगी, आप सेव कर लेना। 10 साल बाद शासन, प्रशासन, संविधान सब सरेंडर हो जाएगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर में सरेंडर हुआ है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में सरेंडर हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश में सरेंडर हुआ है। जब इकट्ठे होकर तख्ता पलट करने की तैयारी करेंगे, उस समय कोई संविधान की ताकत काम नहीं आएगी, केवल ताकत काम आएगी तो हिंदुओं की जागृति। रखना इस बात को, जब जब हिंदू जगेगा तब तब देश अजर अमर हो जाएगा, जैसे छत्रपति शिवाजी के टाइम पर हुआ था। अगर हम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको अपने घर मकान छोड़ के भागना पड़ेगा। तो ये सैनिक का वीडियो मैं पहले भी आप लोग को दिखा चुका था कि इनका कहने का क्या मतलब है, कि जिस प्रकार से कैप्चरिंग हो रही है रोहिंग्या द्वारा, इनको अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ बसाया जा रहा है, ये आगे कितना खतरनाक हो सकता है। ये कोई कांड कर देंगे या कुछ भी कर देंगे तो इनको तुम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इनका कोई पहचान है ना जान है। ये खास लोगों द्वारा पाले गए हैं। अब खास लोगों को तुम पकड़ते फिरो। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे सेंसिटिव मामलों पर? कमेंट करिए। बाकी उसका भी कुटाई वाला वीडियो नहीं आया है जो फर्स्ट में अपलोड किया था, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जांच करने वाली बात है कि अंदर ही अंदर इसके पास कितनी गैंग थी। जो 5000 की बात किया था, रिपोर्ट में आया कि वो शराब के नशे में था इसलिए बोल दिया था, लेकिन असल में कुछ हो सकता है। जांच करने पर हो सकता कुछ सामने आए, मैं आपको दिखाने के लिए रेडी रहूँगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुट जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।